आगे भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षुश्चक्षु एवंतरे स्मृवो प्राणपानं समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान चक्षुश्चक्षुबान्तरे भ्रवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके रहना। यहाँ भगवान अर्जुन को कैसे मन को ही संयम में रखना, इंद्रियों को कैसे संयम में रखना, उसका ही एक साधना मार्ग बताते हैं। बाह्यान स्पर्शान, बाहर विषय भोग को स्पर्श, बाहर विषय जहाँ पर है वो रहे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, परंतु उसके साथ आपके जो संबंध है वही तकलीफ की बात है। इसीलिए उसी से ही मुक्त रहना, उसी का चिंतन नहीं करना, मन में उसका विचार नहीं करना, बाहर ही त्याग कर, बाहर के वस्तु को त्याग कर से मन से त्याग करना और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके जो इयोड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के जो संगम है उसी में स्थिर करके दृष्टि को ही रखना और नासिका के जो विचरने वाले प्राण है, प्राण पानो, प्राण अपान वायु को सम करके संतुलन करके वही रखना। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो बहुत लाभकारी है। जो दीर्घ श्वास हम लेते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं, उसी से ही मन भी शांत पड़ता है। हमारा अंतकरण जो है, जो पाचन प्रक्रिया है, उसको भी ताकत मिलती है और उसी से ही निश्चित तन, मन और अंतकरण वो सब ही शांत होते हैं, अपने आयत में रहते हैं और उसी से हम जो अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं, अधिक से अधिक ही हमें सबल होते हैं और उत्तम होते हैं और अधिक लाभ पाके फिर जीवन को ही सार्थक तरफ हमें ले जाते हैं। ऐसे जीवन, ऐसे
साधना करके हम ही सिद्ध हो सकते हैं। सिद्धि को पाने के लिए कठिन नहीं है, परंतु साधना करने का ही अति कठिन है, क्योंकि मन अति चंचल है। मन के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से हम जगत के साथ संबंध रखते हैं, और उसको हम संयम करके रखेंगे तो फिर आगे ही हम अति लाभान्वित होंगे। आगे फिर भगवान जो कहते हैं उसको देखेंगे। हरि ओम।